हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप चौधरी। आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। ठीक है, आज मैं आपको कराने वाला हूँ डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी बुक से कराने वाला हूँ, जो कि एक्सरसाइज 5.6 है। ये स्पेशल 12th क्लास के लिए है, जो कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या यूपी बोर्ड एग्जाम हो या कोई से भी बोर्ड एग्जाम हो, उसके लिए उसके पर्पज़ से ये मैंने स्टार्ट किया है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि मैं पहले भी 5.2 से लेकर के 5.5 तक एक्सरसाइज करा चुका हूँ और अब मैं 5.6 कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी ये पता भी होगा और नहीं पता है तो पता कर लो कि ये एक्सरसाइज जो है 5.5 और 5.6 एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से इस एक्सरसाइज के अंदर एक चीज़ देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर क्या हम पढ़ाने वाले हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस किसे बोलते हैं? व्हेन एक्स और वाई, एक्स की और वाई की जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू किसी अदर थर्ड वेरिएबल में दी हो। ठीक है, तब हमें उसका dy ओवर dx इसमें फाइंड करना होता है। dy ओवर dx फाइंड करना होता है कि क्या है ये। तो इस एक्सरसाइज के अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशंस का ही हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस पढ़ाते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू ट्वाइस AT स्क्वायर एंड y इक्वल टू a इंटू T⁴। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t और y का अलग करेंगे। तो इस टाइप से करेंगे और इस क्वेश्चन से पूरा मेथड समझ में आ जाएगा भी किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिकॉज x इक्वल टू ट्वाइस AT स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dt। तो यहाँ 2a को ऐसे कांस्टेंट है तो t स्क्वायर करेंगे तो 2t होगा, तो इस टाइप से ये 4t हो जाएगा। ठीक है, अब बिकॉज y इक्वल टू a इंटू T⁴ ये है, तो अब यहाँ भी हम t के रेस्पेक्ट में y करेंगे तो dy ओवर dt। अब ये करेंगे तो 4a t³ हो जाएगा, क्योंकि a तो यहाँ रहेगी और T⁴ का क्या हो जाएगा 4t³। तो इस टाइप से dy ओवर dt आ गया। अब हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो देखो यहाँ से मैं समझने की बात है, क्योंकि स्पेशल में मैंने बताया नहीं है, तो इसलिए क्या क्वेश्चन से समझना है। dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो देखो ये मेथड है, मतलब ये आइडेंटिटी है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ dt से dt कैंसिल हो गया और फिर dy ओवर dx आ गया, ये तरीका नहीं है। बस इसमें क्या है कि dy ओवर dx अगर हमें फाइंड करना है तो किस टाइप से होगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, इस टाइप से करेंगे। तो अब देखो dy ओवर dt कितना है 4at³ और यह है 4at। इस टाइप से dy ओवर dx कितना आ जाएगा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंट भी है। आगे अदर एक्सरसाइज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी यूज आते हैं ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। तो देखिए क्वेश्चन 2 है, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। तो हमें इसे करना है, बिल्कुल मेथड सिंपल सा पीछे वाला ही है।
पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे जो अदर वेरिएबल है वो थीटा है दोनों में, तो अब इसे बिकॉज x इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो x को करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx ओवर डी थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो a माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज y इक्वल टू यहाँ b कॉस थीटा है, तो अब y का करेंगे तो dy ओवर डी थीटा, y का डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो b तो ये रहेगा कॉस थीटा करेंगे तो माइनस b साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, तो ये कितना है माइनस b साइन थीटा है, कितना है माइनस b साइन थीटा, और ये माइनस a साइन थीटा है। इस टाइप से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से dy ओवर dx आएगा b अपॉन a, ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये dy ओवर dx b अपॉन a आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस टू टी, तो यहाँ पे जो अदर वेरिएबल है वो t है, तो x और y की वैल्यू t के उसमें टर्म्स में दी हुई हैं, तो हम यहाँ भी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू x से करेंगे x इक्वल टू साइन टी, तो dx ओवर dt, साइन टी का करेंगे तो कॉस टी, ठीक है, बिकॉज y इक्वल टू कॉस टू टी। अब करेंगे टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डी वाई ओवर डी टी कॉस टू टी का, तो इसे टू टी को हम टी समझ रहे थे, कोस एक्स समझ लिया, तो कोस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ माइनस साइन टू टी आ जाएगा। अब जिसको एक्स समझा है उसका करेंगे टू टी का क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, फिर टू आ जाएगा। इस टाइप से हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कोस टी, नहीं कोस टी का है माइनस टू साइन टू टी अपॉन कोस टी। अब माइनस टू साइन टू टी की आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे, टू साइन टी इंटू कोस टी अपॉन कोस टी, कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया। अब इस टाइप से डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया माइनस फोर साइन टी, इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 अपॉन टी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज x इक्वल टू 4t, तो t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx ओवर dt इक्वल टू के 4, बिकॉज y इक्वल टू 4 अपॉन टी, तो dy ओवर
डी टी हो गया -4/t²। अब हमें चाहिए क्या, dy/dx। तो dy/dt/dx/dt। मेथड पूरा सेम है, इसलिए थोड़ा स्पीड में कर दिया। और देखिए dy/dt वैल्यू -4/t² और इसकी वैल्यू 4। तो इस टाइप से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू आ गया -1/t²। ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ जो 4/t है इसका किया -4/t² हो गया। तो हमें ये पता है कि मतलब 1/t का हम क्या करेंगे, -1/t² लिखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो यहाँ भी जो है x और y की वैल्यू जो है थीटा के टर्म में दी हुई है, अदर वेरिएबल है थीटा यहाँ पर। तो ये भी डिफरेंशिएट इसी टाइप से करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं तो करेंगे। तो पहले बिकॉज x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो dx/d थीटा। तो cos थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा, cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। और माइनस cos 2 थीटा करेंगे तो cos 2 थीटा का होता है, मतलब जैसे cos थीटा का होता है वैसे ही है। तो cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा। अब 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा, और जो माइनस आया उससे ये प्लस हो जाएगा। इस टाइप से dx/d थीटा की वैल्यू ये आ गई। बिकॉज y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहाँ करना है हमें dy/d थीटा। तो साइन थीटा का होगा cos थीटा और साइन 2 थीटा का होगा cos 2 थीटा। 2 थीटा को हमने वैसे थीटा समझा, तो इसका करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए dy/dx। तो वही फंडा है इसमें, dy/d थीटा और dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और इधर माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इस टाइप से dy/dx ये लिख देंगे cos थीटा माइनस 2 थीटा, माइनस यहाँ ले लो साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसे सोल्व करेंगे उसी टाइप से। पहले x को ले लेंगे, बिकॉज x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, तो dx/d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो a कोंस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, थीटा की वैल्यू और डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन थीटा का cos थीटा हो गया। तो बिकॉज
y इक्वल टू कितना है, a इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, कितना है a y इक्वल टू a प्लस साइन थीटा, तो dy ओवर डी थीटा करेंगे तो a 1, तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन थीटा का वो सॉरी कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इस टाइप से डी वाई ओवर डी थीटा कितना हो गया, माइनस ए साइन थीटा। अब डी वाई ओवर डी एक्स पता करना है, तो डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और ये माइनस ए साइन थीटा, ए से ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना है, साइन थीटा का अंदर डिवाइड कर देंगे तो माइनस कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा। इस टाइप से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ गया कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 कि क्या है, x इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 कोमा y इक्वल टू ए साइन टी। ये है, देखिए अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू, बिकॉज x इक्वल टू क्या है, cos t प्लस log 10t/2। इसमें करेंगे तो क्या dx ओवर dt, ए कॉन्स्टेंट है, एक ही रहेगा, cos t का करेंगे तो माइनस साइन टी log 10t/2। तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/10t/2। 10t/2 का करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर t/2। अब इस t/2 को हमने x समझा तो क्या करेंगे 1/2, तो इस टाइप से रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा करें तो a माइनस साइन टी, इसे साइन कोस में चेंज करेंगे तो साइन, तो कोस ऊपर पूछ जाएगा, तो ये होगा कोस t/2 अपॉन साइन t/2, नीचे 2 ये आ गया इंटू 1/cos स्क्वायर t/2। तो cos स्क्वायर t/2 से cos स्क्वायर t/2 कैंसिल हो गया, माइनस ये 1/sin t हो जाएगा, 2 sin t/2 इंटू cos t/2 क्या हो जाएगा, sin t का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए a इंटू, इसको हम लिख पाएंगे माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कोस स्क्वायर टी, तो a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी हो गया, ये हो गया। अब dy ओवर dx, पहले देखो बिकॉज y इक्वल टू ए साइन टी, तो dy ओवर dt ए साइन टी, तो कितना हो जाएगा a cos t हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt की वैल्यू a cos t और इसकी dx ओवर dt की a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, तो a से a कैंसिल हो गया, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा साइन टी अपॉन cos टी। इस टाइप से साइन टी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्या है, x इक्वल टू a sec थीटा कोमा y इक्वल टू b tan थीटा। तो इस टाइप से बिकॉज x इक्वल टू a sec थीटा, तो करेंगे डिफ्रेंसिएशन dx ओवर d थीटा, sec थीटा क्या होगा, sec थीटा इंटू tan थीटा, बिकॉज y इक्वल टू b tan थीटा
तो dy ओवर डी थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, dy ओवर डी थीटा कितना आएगा b sec स्क्वायर थीटा, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है dy ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी b sec स्क्वायर थीटा, ये a sec थीटा इंटू tan थीटा, तो b अपॉन a sec थीटा क्या करेंगे 1 अपॉन cos थीटा और इसका cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक sec थीटा से यहाँ एक आ जाएगा ना, ये sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा cos थीटा, तो ये हो गया b अपॉन a sin थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कोमा y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब यहाँ करते हैं बिकॉज x इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx ओवर डी थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो थीटा का थीटा इंटू साइन थीटा तो है, तो थीटा का हमने इस बार किया तो साइन थीटा बच जाएगा केवल, और साइन थीटा करेंगे तो थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये a थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा, बिकॉज y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, तो dy ओवर डी थीटा, साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ हम कोस थीटा का करेंगे, और सॉरी थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस कोस थीटा, ये माइनस से अंदर माइनस रहेगा। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हमने थीटा कर लिया तो कोस थीटा हो गया। आगे हम करेंगे तो कोस थीटा का करेंगे और थीटा को छोड़ेंगे, तो थीटा तो ऐसे ही रहेगा, कोस थीटा को माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस ऑलरेडी आ गया था, उससे ये प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। अब ये आ गया a थीटा साइन थीटा। इस टाइप से dy ओवर dx अगर हम निकालेंगे तो dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू a थीटा साइन थीटा है और a थीटा कोस थीटा dx ओवर डी थीटा की है। a थीटा से a थीटा कैंसिल हो गया, dy ओवर dx इक्वल टू आ गया tan थीटा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए। क्वेश्चन 11 क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स t और y इक्वल टू अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, मतलब a टू पावर कॉस इनवर्स t, ऐसे वहाँ a टू पावर साइन इनवर्स t है। ठीक है, तो dy और dx यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि माइनस वाई अपॉन एक्स है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ हम
देखिए कैसे करें, बिकॉज एक्स इक्वल टू ए टू पावर साइन इनवर्स टी है अंडर रूट, तो ये है। तो अब यहाँ हम इसे अंडर रूट एक्स समझ लें, तो डी एक्स ओवर डी टी, तो अंडर रूट एक्स का क्या बताया, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, जिसको एक्स समझा है। तो साइन इनवर्स टी को हमने एक्स समझा था, वो सॉरी इस पूरे को एक्स समझा है, तो उसका करेंगे ए टू पावर एक्स वाला। तो ए टू पावर एक्स का क्या होता है, ए टू पावर एक्स इंटू लॉग है। अब की बार किसको समझा, साइन इनवर्स टी को। तो साइन इनवर्स टी का करेंगे तो क्या होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई, या इसको छोड़ो, यहाँ लिखो √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब जैसे ये इससे हम इसको कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ए टू पावर साइन इनवर्स टी और इंटू लॉग ए अपॉन 2/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब बिकॉज y इक्वल टू क्या है, √a टू पावर कॉस इनवर्स टी। तो यहाँ हम करेंगे तो इस वैल्यू को हम x समझेंगे, तो √x हो गया, तो dy ओवर डी टी, √x का करते हैं तो 1/2 √x होता है। तो अब किसको x समझा, a टू पावर कॉस इनवर्स टी को। तो अब इसका करेंगे तो a टू पावर इसको x समझ लेंगे अब की बार, कॉस इनवर्स टी को। तो a टू पावर x का होता है a टू पावर x, तो a टू पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। अब कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है। तो इस टाइप से अब हम dy ओवर डी टी लिखेंगे, तो -√a टू पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन √2/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब dy ओवर डी एक्स सभी को पता है, कैसे निकालते हैं, dy ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। अब इन दोनों को अपॉन करेंगे, जो कट रहा है उसे पहले ही काट देंगे, तो नीचे वाले तो कट जाएंगे और बचेगा ए टू पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट, नहीं ऊपर बचेगा माइनस √a टू पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए √a टू पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, तो dy ओवर डी एक्स, अब इस वैल्यू का ये कितना हो गया, ये y, -y अपॉन x, ये सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है, और मैं यही कहूँगा सभी स्टूडेंट से कि जो भी मेरी वीडियो को देखता है वो जो है अपना जो है नोटबुक और पेन लेके बैठे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करे, ठीक है। जब क्वेश्चन अगर समझ में आते हैं तो अच्छा है, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे सके, उसके लिए चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम्स कोई डाउट्स होता है तो कमेंट करें, ठीक है। और तब भी कोई डाउट्स अगर मान लो नहीं मिल पाता है सोल्यूशन, तो व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर करें, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है।
Thanks for watching this video.